नमस्कार, 11 बजे के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के चुनाव में सपा और कांग्रेस में लगातार बयानबाजी हो रही है। राहुल गांधी ने बयान दिया था कि जातीय जनगणना एक्सरे की तरह होगा और इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जातीय जनगणना नहीं करवाई। लोकसभा में जब तमाम दल जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे तब उन्होंने जातीय जनगणना नहीं करवाई। आज वो ऐसा क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि उनका पारंपरिक वोट बैंक उनके पास नहीं है। सर्वे नरेंद्र मोदी इस बात को छुपाना चाहते हैं, इसीलिए अपने किसी भी भाषण में नरेंद्र मोदी जाति जनगणना की बात नहीं कर सकता। जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार आएगी, हमारा पहला कदम जाति जनगणना सर्वे मध्य प्रदेश में। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जातीय गणना नहीं कराई। लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जातीय गणना की, तो कांग्रेस पार्टी ने जातीय गणना नहीं कराई। आज क्यों जातीय गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली। इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा ऐसे में? इंडिया गठबंधन आगे देखा जाएगा। और एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया। एसपी को मत देकर कोई वोट बर्बाद नहीं करेगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो कमलनाथ ने कहा समाजवादी पार्टी को मत देकर कोई अपना वोट बर्बाद नहीं करेगा। सीटों को लेकर एसपी से बात फंसी थी। अखिलेश जो सीट चाहते थे वहां से बीजेपी को नहीं हरा सकते थे। ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का है, कोई कुछ भी करे सब जनता तय करेगी, ये भी कमलनाथ की तरफ से कहा गया। एक बड़ा फैक्टर है, इंडिया अलायंस फॉर्म होता है और आपकी और अखिलेश जी की शायद कोई बात हुई होगी, लेकिन अखिलेश यादव अब कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना एक तरह का धोखा है। कांग्रेस एक चालू पार्टी है। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश की धरती पे बोला और आपके सामने, आपके कैंडिडेट के सामने उनके कैंडिडेट ये छोड़िए, आप देखिए ये बात अब पुरानी बात हो गई। हमारी बातचीत हुई थी, सीटों का प्रश्न नहीं था, कौन सी सीटें। हमारा दोनों का लक्ष्य था कि हम बीजेपी को हराएं। जो सीटें वो चाहते थे, जहां से वो चाहते थे वहां से बीजेपी को हरा नहीं सकते थे, तो इसलिए ये समझौता नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, पर ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का है। कोई अपना वोट समाजवादी या गोंडवाना या किसी और अन्य दल को देके कोई अपना वोट बर्बाद नहीं करेगी। तो अब मैं चल रहा हूं भाई। आप नहीं, मेरा आखिरी दो सवाल है मेरे। मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि अखिलेश समाजवादी पार्टी को वोट देना वोट बर्बाद करने जैसा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है यानी कांग्रेस पार्टी जो है वो चालू पार्टी है। देखिए वो जो भी कहें, मैं जो भी कहूं, जनता तय करेगी। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि कांग्रेस में कुछ नेता हैं जो हिंदू विरोधी हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसको लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कहा है कि कांग्रेस में कुछ लोग हिंदू विरोधी हैं। उस पर आप रिएक्ट करना चाहेंगे कमलनाथ जी? देखिए मैं नहीं जानता क्या किसने कहा। मैं ये जानता हूं ना हम हिंदू विरोधी है। हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। हम धर्म आचार का विषय है, विचार का विषय है, राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं है। बीजेपी के पास जब कुछ बचता नहीं है, ये धर्म को राजनीतिक मंच पर ले जाते हैं। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल के अंदर फंसे 40 मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। रविवार को टनल के अंदर भूस्खलन में करीब 40 मजदूर फंसे हुए हैं। सिलक्यारा टनल दुर्घटना में आज का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है।
प्लान के मुताबिक देर रात देहरादून से पहुंची है ऑगर ड्रिलिंग मशीन के जरिए मलबे में 900 मिलीमीटर की बोरिंग की जा रही है। इसके साथ ही ह्यूम पाइप को डाला जा रहा है और फिर ह्यूम पाइप डालकर फंसे श्रमिकों के लिए रास्ता बनाया जाएगा। इसके बाद मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। टनल हादसा अब तक क्या क्या हुआ, आपको ये भी अपडेट बता रहे हैं। मंगलवार को सीएम धामी मौके पर पहुंचे। जब इस हादसे के बारे में जानकारी मिली, रेस्क्यू का सीएम धामी ने भी जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम से हादसे की जानकारी ली। पीएम मोदी ने सीएम से फोन पर भी बातचीत की, जानकारी ली। आज दून से ऑगर ड्रिलिंग मशीन पहुंची हुई है। ऑगर ड्रिलिंग मशीन से बोरिंग की जा रही है। रविवार को टनल में 40 मजदूर फंसे थे और अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 50 घंटे से ज्यादा का ऊपर वक्त हो गया है। पाइप के माध्यम से खाना, पानी और जरूरी चीजें पहुंचाई जा रही हैं मजदूरों तक। और 24 श्रमिक इसमें फंसे हैं। कुछ उत्तर प्रदेश के भी हैं श्रावस्ती से, उनसे भी लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी बातचीत करते हुए उनको ढांढस बंधाते हुए नजर आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार श्रमिकों की कुशलता के लिए लगातार जानकारी ले रहे हैं। चिंता उन्होंने व्यक्त की है और पूरे घटनाक्रम को मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है और हम लोग पूरी तरह से इस घटना को नज़दीक से देख रहे हैं और मैं स्वयं वहाँ गया भी था। प्रभावित जो परिवार के परिजन हैं उन सब से भी मैंने बात की है। जो श्रमिक भाई अंदर हैं उनके पारिवारिक जनों से भी बात हुई है। सभी वहाँ पर कुशल हैं और जो ह्यूम पाइप इत्यादि हैं टेक्निकल टीम उसको असेंबल्ड करने में लग गई है और जो भी समय लगेगा जल्दी से जल्दी जो है उनकी कुशलता से बाहर आ जाएं, इसी काम में हम सब लोग लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि अभी सभी सकुशल हैं और लगातार उनको भोजन सामग्री और पानी और साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। सभी लोग लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। सर ऑपरेशन काफी तेजी से। तो प्लान बी के तहत बोरिंग ऑपरेशन शुरू करने से पहले टनल के अंदर पूजा पाठ भी कराया गया। और आपको बता दें साथ ही 15 झारखंड और बिहार के 4 मजदूर, यूपी के 8, बंगाल के 3, ओडिशा के 5 मजदूर फंसे हुए हैं। असम के 2, हिमाचल के 1, उत्तराखंड के 2 मजदूर यहां पर फंसे हुए हैं। और साथ ही पूजा पाठ का दौर भी कराया गया। भगवान से प्रार्थना की गई कि ऑपरेशन में सफलता हासिल हो। कंपनी वालों ने थोड़ा बोला है कि भगवान की एक प्रार्थना हो जाए, थोड़ा पूजा कर लीजिए। मैंने कहा चलो आ जाओ। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाथम केवलम शंखपाली तुदेता से तक सत्यम काली तेरा शेषम सर्वेति काली नागाय कपला अनंता हे वासुकी तक्ष नागराजा जो ध्यान द्यावई बसवेन बंदे सनातन सुख से मुका है। हे भवनाथ देवता आपकी वंदना करता हूँ कि जो अंदर फंसे हुए लोग हैं सारे बाहर। बाल दिवस पर सीएम योगी गोरखपुर में बच्चों के साथ नजर आए। बच्चों ने सीएम योगी को गुलाब का फूल भेंट किया और सीएम योगी ने बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी और उनके साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई है। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनी। बड़ी संख्या में फरियादी अपनी गुहार लेकर जनता दरबार पहुंचे। सीएम योगी ने इनकी समस्याएं भी सुनी और अफसरों को इनकी समस्याओं का जल्द निराकरण के आदेश भी दिए। और बरेली में मिल्क बूथ में आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। इस घटना में बूथ में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मीरगंज थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। अमेठी में देर रात चलती कार में भीषण आग लग गई। आग लगते ही कार सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलते फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग को बुझाया, लेकिन तब तक कार जो थी पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। इटावा जिले के सैफई में चोर रोडवेज बस डिपो से करीब 10 लाख रुपए से भरी तिजोरी चुरा ले गए। चोरी की पहचान चोरों की नहीं हो पाई।
और पहचान न हो पाए, इसलिए चोर हाथ से तोड़कर सीसीटीवी भी और उसका डीवीआर भी अपने साथ ले गए थे। उधर पुलिस घटना को संदिग्ध मान रही है। पुलिस का मानना है कि इस घटना में रोडवेज कर्मचारियों की ही मिलीभगत है। घटना की सूचना मिलने के बाद एसएसपी समेत सभी पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और गहनता से जांच पड़ताल में जुट गए। पुलिस ने कई रोडवेज कर्मचारियों को हिरासत में लिया और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर में हुए सड़क हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और दुर्घटना में घायलों का उचित इलाज कराने के निर्देश दिए। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। यहां हाईवे पर कार ट्रक से जा टकराई। बताया जा रहा है कि ये लोग दिल्ली से हरिद्वार जा रहे थे, तभी छपाड़ थाना क्षेत्र के NH 58 पर यह हादसा हुआ। अमरोहा में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई और इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। 3 लोगों की हालत गंभीर है। तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। थाना डिडौली क्षेत्र के NH 9 पर यह हादसा हुआ। नोएडा में युवकों ने शराब के नशे में मारपीट की है और सेक्टर 37 के गोदावरी मार्केट के पास ये मारपीट हुई। थाना सेक्टर 39 क्षेत्र की पूरी वारदात मारपीट का वीडियो सामने आया है। दिल्ली NCR में प्रदूषण से हालात फिर से बेहद खराब होते जा रहे हैं। दिवाली के बाद दिल्ली NCR में कई इलाकों में हवा फिर से जहरीली हो गई है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ समेत यूपी के कई शहरों में हवा काफी ज्यादा प्रदूषित हो गई है। नोएडा में आज AQI 378, ग्रेटर नोएडा के AQI 361 दर्ज किया गया। धुंध की चादर लोगों की सांसों और साफ हवा के बीच दीवार बनकर खड़ी है। इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली का AQI 373 दर्ज किया गया। सांसों पर संकट जारी है। आम आदमी को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली NCR का प्रदूषण स्तर दीपावली के बाद से लगातार दोबारा बढ़ रहा है और नोएडा और ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 373 के आसपास दर्ज किया गया है, तो वहीं ग्रेटर नोएडा का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 361 के आसपास दर्ज किया गया है। और आप तस्वीरें भी देखेंगे, इस समय हम नोएडा के एलिवेटेड रोड पर मौजूद हैं और आप विजिबिलिटी देखिए, सफेद चादर से पूरा शहर ढका हुआ है। अगर बात करें तो यह हाई राइज बिल्डिंग जो दिखाई देती थी वो देखिए ओझल सी हो गई, धुंधली सी हो गई और एक सफेद चादर, मोटी सफेद चादर इन पर पूरी तरीके से ढकी हुई है। दूसरी तरफ अगर सड़क पर बात करें तो नीचे देखेंगे जो वाहन है आवागमन कर रहे हैं, विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। विजिबिलिटी के लिहाज से ये आम आदमी को समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्रदूषण की वजह से आम आदमी जो सड़क पर चल रहा है उसको इन चुनौतियों से दो चार होना पड़ता है। और इसके अलावा जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या है वो श्वास को लेकर है। आम आदमी को श्वास की समस्याओं से बेहद जूझना पड़ता है। अगर बात करें खासतौर पे बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाएं और एस्थमेटिक पेशेंट, इनको समस्याओं से सामना करना पड़ता है और डॉक्टर भी यही सलाह करते हैं कि बेवजह घरों से ना निकले, मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप पीछे तस्वीरें देखेंगे ये एलिवेटेड रोड है, कनेक्टिंग रोड है, वाहनों का दबाव बहुत रहता है, लिहाजा आप देखेंगे विजिबिलिटी कितनी कम है। ये सामने ग्रीन बेल्ट है मेरे, वो भी पूरी तरीके से ढकी हुई है और ऐसे में आम आदमी को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें दीपावली के बाद से जब आतिशबाजी हुई है उसके बाद से प्रदूषण का ग्राफ एक बार दोबारा बढ़ा है। दिवाली से पूर्व बारिश होने की वजह से आम आदमी को राहत मिली थी, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद कम हो गया था, लेकिन एक बार फिर से एयर क्वालिटी इंडेक्स लाल श्रेणी रेड जोन में आ गया है और ऐसे में आम आदमी को एक बार फिर से घरों में कैद होने जैसी स्थिति बन गई है। वहीं प्रदूषण विभाग का कहना है कि लगातार कार्रवाई की जा रही है, ग्राफ 4 लागू है, जो भी ग्राफ 4 में नियम है उनका उल्लंघन किया जाएगा तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बेहद परे है। प्रदूषण का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ने लगा है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।
नोएडा कैलविश केस में जांच तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो रिमांड पर आरोपियों ने खुलासा किया है कि बदरपुर के पास से गांव से सांप और वेनम आता था। पुलिस जांच के लिए फाजिलपुरिया के गांव भी पहुंची। बता दें, यूट्यूबर एलविश यादव पर रेप पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को आरोपी राहुल यादव की दोबारा से रिमांड ले सकती है।